आप सब यूरोपियंस के आगे बहुत छोटे हो और ये मैं अभी एक सवाल से प्रूव कर दूंगा। एक बार ये शब्द सुनो, ब्लैक होल्स। बस इन दो वर्ड्स को सोचिए और जो पहला चेहरा दिमाग में आए उसे मार्क कर लीजिए। तो कौन सा चेहरा था? आइंस्टाइन था या हॉकिंस? हाँ, मैं जानता था कि ऐसा ही कोई नाम होगा, पर इसका हमारी इन्फीरियोरिटी से क्या लेना देना। तो सुनो, आइंस्टाइन ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी दी, जनरल रिलेटिविटी। उस थ्योरी के इक्वेशंस में ब्लैक होल्स की पॉसिबिलिटी थी, पर आइंस्टाइन खुद अपनी ही थ्योरी के इस कंक्लूजन पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे। 1939 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने खुद लिखा, द असेंशियल रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाई दीज Schwarzschild singularities do not exist in physical reality. नेचर कभी इतना एक्सट्रीम होने ही नहीं देगी। कुछ ऐसा था उनका बिलीफ, पर ब्लैक होल्स वो तो एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो साल था 1930। एक 19 साल का भारतीय लड़का मद्रास से इंग्लैंड जा रहा था शिप पे। उसे स्कॉलरशिप जो मिली थी। अब जीनियस लोग खाली बैठ नहीं पाते, तो उन्होंने कैलकुलेशंस शुरू कर दी। उन कैलकुलेशंस से एक नंबर निकला, 1.44 1.44 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन। अगर किसी भी स्टार का मास इससे ज्यादा हो तो वो स्टार कोलैप्स करेगा और क्रश होगा अपने आप में, और वहां से ब्लैक होल्स की राह खुलती थी। ये आइंस्टाइन की कैलकुलेशन नहीं थी, हॉकिंस की भी नहीं थी। ये कैलकुलेशन थी सुब्रमण्यन चंद्रशेखर की। अब सिंपल सी बात है, नोबेल तो मिला ही होगा, राइट? इतनी आसानी से तो नहीं। इंग्लैंड पहुंचने पर चंद्रशेखर वहां उस जमाने के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर सर आर्थर एडिंगटन से मिले। एडिंगटन उनके काम को फॉलो किया करते थे। खुद उन्होंने चंद्रशेखर को कहा, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में अपना काम प्रेजेंट करो, मैं तुम्हें डबल टाइम दूंगा। चंद्रशेखर ने सोचा कि आखिर सही सपोर्ट मिल ही गया, लेकिन एडिंगटन पहले से उनसे भीतर से ही डिसएग्री करते थे। 11 जनवरी 1935 को उस रूम में बैठा था पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड। चंद्रशेखर ने अपनी डिस्कवरी प्रेजेंट की, इक्वेशंस, ग्राफ्स, प्रूफ्स एंड व्हाट नॉट। और जब वो बैठे, एडिंगटन खड़े हुए और उन्होंने कहा, कोई भी स्टार इतने एब्सर्ड तरीके से बिहेव करे, इसके लिए एक लॉ ऑफ नेचर होना चाहिए जो इसे जरूर रोकता। उस वक्त साइंटिफिक वर्ल्ड डिवाइडेड था। कुछ फिजिसिस्ट चंद्रशेखर की कैलकुलेशंस को सीरियसली ले रहे थे, तो कुछ एडिंगटन की बात को। दरअसल एडिंगटन का इन्फ्लुएंस बहुत हैवी था। एक 24 साल के इंडियन लड़के की 5 साल की मेहनत एक दिन में जोक बन गई। चंद्रशेखर ने इंग्लैंड छोड़ दिया, वो अमेरिका गए। वहां उन्होंने एक कोर्स पढ़ाया यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। हर हफ्ते वो 150 माइल्स ड्राइव करते थे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के लिए, और उन 2 स्टूडेंट्स ने भी नोबेल प्राइज जीता था, वो भी चंद्रशेखर से पहले। और चंद्रशेखर को नोबेल मिला 53 साल बाद, 1983 में, जब वो 73 साल के थे। एडिंगटन की अपोजिशन ने इस फील्ड की प्रोग्रेस स्लो करी, पर आज वी ऑल नो चंद्रशेखर लिमिट। तो अगली बार जब ब्लैक होल्स की बात हो, जब इंटरस्टेलर देखो, जब आइंस्टाइन या हॉकिंग का नाम लो, याद रखना एक और नाम है, एक भारतीय का, जिसके बिना ये फील्ड कितनी स्लो रहती कोई नहीं कह सकता। रिकॉर्ड्स में वो एथीस्ट हैं, पर उनमें और आज के सड़क छाप रेंटेड एथीस्ट में धरती और आकाश का अंतर है। इस पर आपका क्या विचार है?